स्थानीय चैनल है, आप हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, लोकल नेता हैं। तो वर्तमान परिस्थितियों में जो भी घटनाक्रम हुआ है, मतलब अब आपने पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप एक कोटद्वार में विधायक रहे, विधायक के तौर पर कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत लोकप्रिय है। पूरे भाबर को आपने एकजुट भी किया, पूरी जो विधानसभा हमारी है, वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, तो आप ज़रूर कुछ शेयर करें क्योंकि यहाँ पे तो सब लोग आपके, मतलब हम लोग, आप सब लोग आपके आसपास के क्षेत्र के लोग हैं। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर आप ज़रूर कुछ कहें, या बहुत पहले से तैयारी थी या अचानक हुआ, इतना मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। किन कारणवश जो है मैं कांग्रेस में गया, लेकिन मुझे कांग्रेस में भी जाने के बाद कांग्रेस का ढांचा जी का अच्छी तरह महसूस हुआ। जी कांग्रेस पार्टी इस समय पूरे देश में रसातल पे है जी जी और उनका कोई ढांचा नहीं है। जी जी नेता जो हैं पार्टी को मजबूत करने शांति इंटरनेशनल के छात्र छात्राएं के हैं, बड़े से छोटे तक सब लोग आपसी लड़ाई में हैं और कोई भी पार्टी हित में काम नहीं कर रहा है। इसलिए कांग्रेस रसातल पर जी और कार्यकर्ता भी छीन हुए हैं। तो इसलिए कांग्रेस, मुझे लगता नहीं कि ये 20, 30, 40 साल तक सत्ता में आएगी। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस पार्टी के हाल है। अच्छा रावत जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी तो जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो तो 2027 में होने हैं, आप भी जानते हैं। अगर आपको पार्टी जिम्मेदारी देती है, आगामी जो चुनाव है, मतलब जो 3 महीने के अंदर हो जाएंगे मई में, अगर आपको मेयर का चुनाव लड़ने का, मतलब पार्टी एक किस्म से कहती है कि आप लड़िए, क्योंकि बीजेपी में तो यही होता है, आप जानते हैं कि अगर हाईकमान ऑर्डर करेगा तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो अक्सर इसको फॉलो करना पड़ता है। तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? हमारे यहाँ पार्टी स्तर पे ही निर्णय होता है। जी जिस व्यक्ति को पार्टी चाहेगी वो चुनाव लड़ेगा। मैं पार्टी के लिए काम करने आया हूँ और पहले भी मैं इसी पार्टी में था। मेरी आत्मा यहीं थी, शरीर वहाँ था और उससे अनुभव भी मुझे बहुत हुआ। इसलिए पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी कहेगी कि संगठन का काम करना है तो मैं संगठन का काम ईमानदारी पूर्वक करूँगा। पार्टी जहाँ भी खड़ा करेगी वहाँ पे मैं बहुत मजबूती के साथ दिखाई दूँगा। ठीक है रावत जी, आज तो फुटबॉल है। आखिरी बस एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, कोटद्वार के मद्देनजर अगर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मतलब कोटद्वार में तो ठीक है, राजनीतिक परिदृश्य में तो बीजेपी कांग्रेस, मतलब दोनों के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। आपका एक अलग तरह का वजूद है, तो आप दोनों पार्टियों में रहे, दोनों पार्टियों के लोगों को, कार्यकर्ताओं को तो आप जानते ही हैं। तो कोटद्वार के मद्देनजर हम आपसे जानना चाहें तो फिर यहाँ की विकास योजनाएँ जो रुकी हों, उसके लिए शैलेंद्र रावत की भूमिका क्या रहेगी? जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आएगा, मैं जनसेवक के रूप में हमेशा रहा हूँ। उसी स्थिति में मैं आज भी खड़ा दिखाई दूंगा आपको। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में, जो जिस भी जनप्रतिनिधि के अधिकार क्षेत्र में आएगा वो काम करेगा। मेरे से जितना हो पाएगा लोगों की सहयोग और मदद मैं निश्चित रूप से करता आया हूँ और करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।